बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ई कस्ट जिसे कहते हैं, इसकी स्कॉलरशिप है। इसकी अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है और इसमें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जो मेन चीज़ जो लड़के पूछ रहे होते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में। और इसमें मैं आपको ये भी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, वो कैसे अप्लाई करना है उसमें, ठीक है। और इसमें बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या होता है इसमें। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है। इसमें बेसिक प्रोसीजर इसमें मैं बताऊंगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें अच्छा खासा आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। और इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो स्पेशल एक शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर बनाऊंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो मुमकिन है कि आपको अगली वीडियो की समझ ना आए, ठीक है, कि आपने कैसे अप्लाई करना है उसमें। तो यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर आपने समझ लेना है, क्योंकि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फायदा ये है कि उसका एक तो सीएससी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें आप अलग स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, आप उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, करें या जितनी करें कोई मसला नहीं। लेकिन उसका स्टाइपेंड जो होता है वो सीएससी के इक्वल होता है, सब चीज़ फ्री होती है, मतलब ऐसा समझिए कि वो दूसरी सीएससी स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो शुरू करते हैं ई कास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर, थोड़ा सा अजीब सा प्रोसीजर है इसमें। आपने करना क्या है इसमें, इनकी जितनी मुझे समझ आई है वो मैं आपको सारा अपना जो है एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग कह रहा हूँ सॉरी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। और इसमें बैचलर वालों के लिए शायद मुमकिन है कि ये हो, लेकिन हो सकता है बैचलर वालों के लिए भी, ठीक है। तो आप वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि इसमें जैसे ही आगे जाता जाऊंगा जहाँ पे बैचलर का आएगा ऑप्शन वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि बैचलर, क्योंकि ये वाली स्कॉलरशिप आई थिंक सीएससी की ये बैचलर के लिए नहीं है, जहाँ तक मेरा जहन काम करता है। और बाकी जो शंघाई वगैरह की होती हैं वो उनके लिए है, हो सकती हैं। तो स्टाइपेंड 3,000 और 3500 मास्टर के लिए 10 अप्रैल लास्ट डेट है सबकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और उनकी अपनी जो स्कॉलरशिप है उनकी भी। तो इसमें 10 अप्रैल 2020 इसकी लास्ट डेट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएस स्कॉलरशिप आपने करना है कैसे अप्लाई करना है। सीएस स्कॉलरशिप के लिए आपने पहले फॉर्म फिल करना है, ये एजेंसी नंबर आपने पुट करना है। उसके बाद आप 600 RMB की फ़ी भी है, फ़ी आपने पहले पे करनी होगी, ठीक है। और फ़ी की रिसिप्ट जो है वो भी आपने अपलोड करनी होगी। और शंघाई कह रहा हूँ सॉरी, इसमें आपने यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल भी फिल करना है। और यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल में इसमें थोड़ी गड़बड़ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या गड़बड़ है, ठीक है। पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो बहुत मसला हो सकता है आपके लिए। ये बैंक की डिटेल है, ये उनकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे नहीं दी गई, ये मैंने ऑनलाइन पोर्टल से उठा के यहाँ पे की है पेस्ट, ठीक हो गया जी। तो ये उसके बाद क्या है, रिजल्ट अनाउंस जुलाई के एंड में होगा। ये मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ये ऑनलाइन सीएससी का पोर्टल है जहाँ पे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का अप्लाई है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपने कैसे फिल करना है। फिर भी मैं आपको ओवरव्यू इस यूनिवर्सिटी में दे देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में कैसे फिल करना है। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे फिल करना है, सब यूनिवर्सिटी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट रिक्वायर्ड है उनको, ठीक हो गया जी। तो ये पहले कौन कौन से होंगे, सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, इसका ई कस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये रिक्वायर्ड होगा, हाईएस्ट डिग्री होगी। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल 800 वर्ड से कम ना हो। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज पब्लिश पेपर, अवार्ड एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। फोटो कापी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड ये क्या है, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, ठीक है, इफ़ ऑब्टेन्ड अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो फिर जैसे ही आप उसको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो वो आप जिस डिपार्टमेंट से आप होंगे, जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, वो उस डिपार्टमेंट को आपके डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। और वहाँ पे आपके लिए खुद ही वो आपके लिए सुपरवाइजर ढूंढेंगे और फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। उम्मीद काफ़ी है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसके बाद आपने रिसिप्ट अपलोड करनी है, ठीक है। तो इसकी ऑनलाइन, इसमें हम चलते हैं, इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उस पर चलते हैं। यहाँ पे जो है क्या नाम है इसका, ये अपलोड भी करनी है फ़ी पे की स्लिप जो है। और क्या नाम है उसका, और अटैच भी करनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी है, इसका शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का सारा तरीकाकार सेम है। और उसमें सिर्फ क्या करना है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का अपना फॉर्म फिल करना है। उसके बारे में आपको आइडिया देता हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो यही चीज़ मेन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है, कंफ्यूजिंग जो लड़कों को लगती है। ये आप अपने हिसाब से ये अपने मेजर देख लें पहले। ये जो मेजर इन्होंने ऑफ़र किए हुए हैं, ये स्कूल है, इस स्कूल के अलावा अगर आपका मेजर है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि यहाँ पे आपने अप्लाई
नहीं करना अगर इसमें मेजर नहीं है तो। यहाँ पे रोड एंड बेल्ट सारा इनका सेम ही होता है, बी कैटेगरी में ही आता है। तो स्कूल ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस, और इसमें स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये हो गया। इसमें क्या है जी, डॉक्यूमेंट्स इसकी 10 अप्रैल लास्ट डेट है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे इसका कैसा है, ठीक है। तो डेडलाइन सबकी सेम है, सबकी सेम है। इसमें पहले हम देख लेते हैं इसमें स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है, कितने के। पहले एक तो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बायलेटरल प्रोग्राम भी है इसमें, एक कैटेगरी जिसे कहते हैं। अगर आपने HEC के थ्रू अप्लाई करना है, प्री एडमिशन लेटर यहाँ से लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी डेट बहुत कम रहेगी, ये 5 दिन रह गए हैं सारे। तो उसमें बगैर प्री एडमिशन के लेटर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा खास प्री एडमिशन लेटर की। अच्छा, इसके बाद क्या है, टाइप बी एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आता है बी कैटेगरी में, ये मैंने आपको अभी बताया। बेल्ट एंड रोड आते हैं, और सीनो अमेरिकन डिग्री स्टडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये अमेरिकन के लिए है, ठीक है। हमारे लिए बेल्ट एंड रोड एंड चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। दूसरी कौन सी स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तीसरी कौन सी स्कॉलरशिप है, ई कस्ट प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, PhD स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसकी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ सबकी, ई कस्ट स्कॉलरशिप के लिए। ये सारी चीज़ें हो गई। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, टाइप बी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड ई स्कॉलरशिप विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो ये नोटिफाई करेंगे जो है सेपरेटली, अलग अलग, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन मटेरियल मैंने आपको बता दिया है ये सारा। टोफिल, ये इफ़ यहाँ पे लिखा गया है, एंड अदर प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे परेशान नहीं होना कि आइट्स वगैरह है, यहाँ पे लिखा गया है अदर प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मतलब आप दे सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर इफ़ ऑब्टेन्ड, अगर है तो, नहीं तो वो खुद ही करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैं अभी एप्लीकेशन हु ऑलरेडी ऑब्टेन्ड प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम ई कास्ट प्लीज अटैच अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन मटेरियल, तो ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें मेन अब एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि मसला पता ही क्या है, मसला ये है कि ऑनलाइन ये एप्लीकेशन लिंक है इनका, ठीक है। ये इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पे, मैं आपको अभी बताता हूँ इसमें थोड़ा सा मसला है क्या। अच्छा, चलते हैं जी। ये जैसे ही ओपन होता है तो मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको मसला बताता हूँ। ये आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, या ये वेबसाइट पे भी दिया गया होगा, यहाँ पे जो मैंने बताया था यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, ठीक हो गया, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड का और एक्सचेंज प्रोग्राम का ऑप्शन है, ठीक है। इसकी क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ कि ये क्या है। सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, लॉग इन टू ई कस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, और ये सारा सिलेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेल्फ स्पॉन्सर्ड डॉक्टर स्टूडेंट मास्टर स्टूडेंट, एंड सबमिट एप्लीकेशन मटेरियल अकॉर्डिंग टू द सिस्टम prompts. All applicants, self-sponsored or scholarship, are requested to submit application as self-sponsored. Each applicant applies only once. Please do not make duplicate application. ठीक है, मतलब ये कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये इन्होंने यही नहीं लिखा तो ठीक है, बाकी आप तर्जमा करके आप देखें, जो भी लिखा होगा वही होगा। ये ऐसे ही करना है, ठीक हो गया। मेरे जहन में यही आता है। उसके बाद क्या करनी है, 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। कहाँ पे करनी है, ये डिटेल उन्होंने बैंक डिटेल दी गई है यहाँ पे। इस पे फ़ी पे करके 600 RMB या $90 बनेगी, ठीक है। तो वो आपने क्या करनी है, पे कर देनी है। नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो है ये $60 है, और 400 RMB है। अच्छा, इसमें ये सेल्फ के लिए है, ये सेल्फ वालों का है, जो भी साहब है। अच्छा, स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं जी, अब स्कॉलरशिप पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि इनका क्या करना है। बी टाइप स्कॉलरशिप है, CGS, और क्या करना है, टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एजेंसी नंबर ये है जी, प्रिंट एंड साइन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सबमिट ऑल ऑफ योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड इन डुप्लीकेट टू CIE ई कस्ट बिफोर डेडलाइन। तो मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं उनके साथ ये सब क्या करना है, ये सारे फॉर्म, ये सारी चीज़ें करके, और ये ऑनलाइन फॉर्म जो होगा ये यूनिवर्सिटी का, ये हो गया। और उसके बाद क्या, मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं यही डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक हो गया।
उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अगर आपने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सीएससी स्कॉलरशिप का फॉर्म क्या करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट करके इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ डुप्लीकेट में सेंड कर देना है। और अगर आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अपलोड करना है, लॉग इन एट study@edu.cu study in Shanghai website to submit online application, print and hard copy of Shanghai government scholarship form for international students and submit all of your required documents to duplicate in CIE cast before the deadline। ठीक है, CIE कहते हैं क्या कहते हैं, कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। मतलब ये अब इसमें ये नहीं पता कि आप एट ए टाइम कितनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सबके लिए कर सकते हैं, मुमकिन है कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप बी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड कास्ट प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब मुख्तलिफ के लिए कर सकते हैं, इसका मुझे सीधी सी बात है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि आपने सब के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिनकी आपकी 3 स्कॉलरशिप की बी कैटेगरी की हो गई है पूरी, तो फिर आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, सीएससी के फॉर्म फिल ना करें इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ शंघाई गवर्नमेंट का कर दें। ऐसा तो हो सकता है, सिर्फ एक शंघाई पे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या आप इनकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे क्लिक करना, इस पे करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई इसमें कि फॉलो द सेम प्रोसीजर एज सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए प्लीज बी श्योर टू mark out I also would like to apply for e-cast president scholarship in section 5 of application material 5 a study plan or research proposal। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल में आपने बताना है कि लिख देना है, मेंशन कर देना है कि मैंने ई कास्ट की सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए भी अप्लाई किया है, ये पीआईडी वालों के लिए है सिर्फ। तो इसमें मेरे ख्याल में ये इन्होंने यही कहा है। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि इन्होंने क्या इनका क्या इरादा है, लेकिन इन्होंने क्लियर मेंशन लिखना था कि सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर क्योंकि इनका जो फॉर्म जो है, इनका ऑनलाइन पोर्टल जो फॉर्म है, ये तो एक ही बार मरतबा सबमिट होगा। ठीक है, एक मरतबा सबमिट होगा। अब आप BSc बी कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, अगर ये आप फॉर्म सबमिट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। अगर आप दोबारा शंघाई के लिए करना चाहें तो ये फॉर्म तो दोबारा सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक फॉर्म एक मरतबा सबमिट होगा, दूसरी मरतबा आप नए अकाउंट से यहाँ पे सबमिट भी करेंगे तो आपको वो यही कहेंगे कि आपके पासपोर्ट नंबर से ये रजिस्टर्ड, पहले ही रजिस्टर्ड है ये अकाउंट, तो आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये मसला आता है। मतलब ये कि अब एक में आप एक ही मरतबा कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप इन सब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें, ठीक है, सीएससी का फॉर्म भी अटैच कर दें, साथ शंघाई गवर्नमेंट का भी अटैच कर दें और प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का भी अटैच कर दें, तो और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो ये सेम होते हैं। ठीक है, तो ये कर दें। तो अब ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या सिचुएशन है, किस में वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो है इनके ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, ये क्या है, ये क्या बला है इनका ऑनलाइन पोर्टल जो है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज़ जैसे ही ओपन होगा आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। तो इसमें मेन सियाक व सबाक इसका या खुलासा ये है कि इनका बी कैटेगरी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शंघाई गवर्नमेंट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इन सब स्कॉलरशिप के लिए एट अ टाइम इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका नहीं पता, इसकी थोड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक हो गया, तो क्योंकि हर बंदे को सब चीज़ का पता नहीं होता, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में थोड़ी सी मालूमात नहीं होती बंदे को। अच्छा, ये ओपन हो गया शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। मैं सिर्फ इसमें आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कैसे फाइंड करनी है और इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, उसमें मुकम्मल तरीकाकार आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू, क्योंकि आपके जहन में बैठ जाए यहाँ पे कि ये है क्या। ये जब पोर्टल ओपन हो गया, ये शंघाई यूनिवर्सिटी का, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पोर्टल है। ठीक है, ये जैसे HEC का होता है ना, HEC का कह रहा हूँ सॉरी, CSE का होता है studyinchina.csc.edu.cn जो भी है। ठीक है, ये ऐसे ही study.edu.sh.gov.cn शंघाई का। तो यहाँ पे चूज स्कूल, ये आप देख रहे हैं, इसके बारे में पहले मैं वीडियो लगा चुका हूँ बहुत पहले। ये जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या है जी, शंघाई गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन सब में ऑफर होती है और सबका स्टाइपेंड क्या है, 3000 RMB है, पहली कैटेगरी, ए कैटेगरी। ठीक है, मैं यहाँ पे शंघाई जिओतांग को सिलेक्ट कर देता हूँ, शंघाई जिओतांग में नहीं, तोंगची सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, शंघाई जिओतांग में आइट्स लाजमी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मतलब बैचलर का ऑप्शन है तो मतलब कि बैचलर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर पे सिलेक्ट कर देता हूँ,
इसके बाद मैं करता हूँ जी ए क्लास स्कॉलरशिप। ए क्लास स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप होती है। बी क्लास स्कॉलरशिप जो होती है मेरे ख्याल में उसमें स्टाइपेंड थोड़ा कम होता है या हिसाब किताब इनका होता है, ठीक है, वो आगे डिटेल इसकी शायद दी गई हो। तो हमने भाई ए क्लास करना है, हमें बी क्लास की ज़रूरत ही नहीं है, तो एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट कैसे करना है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड द रिलेटेड एसेसरीज डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट। तो ये तो हो गया इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। ये तो वैसे जिसे कहते हैं कुदरत आ गया कि जिसे हम कहें कि शिंघाई गवर्नमेंट के, तो हमें पता चल गया। वैसे आपने कैसे फाइंड करनी है शिंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। एक बात अपने जहन में रखें, सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करती हैं, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं बस। तकरीबन मेरे ख्याल में ये 25-30 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें तकरीबन जो है सबकी फ़ीस सबकी होती है, ठीक है। जैसे इसकी 600 RMB फ़ी है, तो फ़ी आपको एक ही मरतबा पे करनी होगी, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहें, ठीक हो गया। तो बस वही है कि इन सब के लिए इकट्ठे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको यूनिवर्सिटी बताएगी और कोई नहीं बता सकता। आप मैसेज करें या मैसेज कर रहा हूँ सॉरी, मेल करके उनसे पता कर लें कि हम एट द सेम टाइम वी कैन अप्लाई फॉर ऑल द स्कॉलरशिप लाइक शिंघाई शिंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप एंड CSE स्कॉलरशिप, तो वो आपको बता देंगे येस और नो, ठीक हो गया। तो ये आपने कर लेनी है। आपने ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे कैसे करना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करते हुए मास्टर अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन है। अंडर ग्रेजुएट आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आप यूनिवर्सिटी से बेहतर पता चलेगा। यहाँ पे इनका कहीं पे जिक्र किया गया है, इनकी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट में यहाँ पे हम देखते हैं कि बैचलर, यहाँ पे कोई डिटेल दी नहीं गई है असल में। तो यहाँ पे देखते हैं मास्टर और बैचलर, यहाँ पे सिर्फ 2 का ऑप्शन दिया गया है। अब ये नहीं पता कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो आपने यूनिवर्सिटी से अगर जिन बैचलर वाले हैं उन्होंने पूछ लेना है कि क्या हिसाब किताब है उनका। हम चलते हैं मास्टर की तरफ। मास्टर और PhD के बंदे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया। तो इसमें किसी स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, चले ये केमिकल इंग्लिश में जो है इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। मैं अब दोबारा वापस चला जाता हूँ, आपको ओवरव्यू देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। तो व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट फ़ोटो का भी वीज़ा पेज के साथ, जो आपका ब्लैंक तीसरा चौथा पेज जो भी होगा आपके पासपोर्ट का ब्लैंक बिल्कुल खाली होगा, वो आपने अपलोड करना है पासपोर्ट होम पेज के साथ। प्रीवियस सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन हाईएस्ट डिप्लोमा, उसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपकी होगी, प्रीवियस स्टेज सर्टिफिकेट, द प्रीवियस स्टेज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, ये स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, द स्टेज ऑफ प्रीवियस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये मेरे ख्याल में दोनों सेम ही होंगे क्योंकि एक ही चीज़ ये है, सर्टिफिकेट भी वही है और डिग्री भी वही है, ठीक है। और स्टेज प्रीवियस स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आप अपलोड करनी है, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, द वैलिड ऑफ चाइनीज़ रिपोर्ट ऑफ चाइनीज़ RHS के। तो यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। बाकी सारा फॉर्म कैसे फिल करना है ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कैसे फिल कर सकते हैं क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैं ये कई बार बता चुका हूँ। होप सो ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अपलोड रिसिप्ट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, मतलब ये कि आपने यहाँ पे उसमें नहीं अपलोड करनी। अगर अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता तो वहाँ पर रिसिप्ट अपलोड कर देते जो आपने फीस की चालान जमा कराया होगा। आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। CSE के आप पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं अदर के डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अपलोड करना चाहें तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का मैं कंप्लीट जिसे कहते हैं फाइंड करने का तरीका और उसमें अप्लाई करने का तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि लड़कों की 3 यूनिवर्सिटीज़ B कैटेगरी की पूरी हो चुकी हैं और अब वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि उस ऐसी में यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए जिसमें या ऐसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाए जहाँ पे 3000 RMB स्कॉलरशिप हो या 2500 भी हो या 2000 भी हो, लेकिन उसमें सब चीज़ें फ्री हों, ठीक है। वो मैं स्कॉलरशिप ये शंघाई गवर्नमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 3000 RMB है। हमारे दोस्त जिन्होंने वहाँ पे की हुई है मास्टर की थी, उसके बाद उन्होंने PhD के लिए जब वहीं पे अप्लाई किया CSE स्कॉलरशिप के लिए तो उन्होंने कहा आपके एक साल का गैप होना लाजमी है, लेकिन उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर उन्होंने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दिया, तो फिर उन्होंने फिर एक्सेप्ट हो गया क्योंकि वो उनको गैप शैप की ज़रूरत नहीं होती। ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये दोबारा मैं कह रहा हूँ इसमें कि इसमें क्या नाम है, ये आप यूनिवर्सिटीज़ के फ़ोन उनको कॉल करके पता कर सकते हैं या उनको मेल करके पता कर सकते हैं कि एट ए टाइम हम सारी यूनिवर्सिटीज़ की में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो हम सबके फॉर्म एक ही डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी स्कॉलरशिप के हम सेंड कर सकते हैं। अगर वो कहें कि यस हाँ तो फिर आपने सबके सेंड कर देने हैं।
ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब चीज़ का पता है, जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये वीडियो बनाता रहता है, इनको पता है कुछ नहीं, आधा पता होता है आधा नहीं होता, भाई जितना पता है उतना आप जिन यूनिवर्सिटी जिन स्टूडेंट को नहीं पता था कि इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है, अब तक कम अज़ कम उनको तो ये पता चल गया ना कि यहाँ पे स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है। वो अब हाथ पाँव मारेंगे, एक्सेप्टेंस होगा जिनके पास तो हाथ पाँव मारेंगे, वो अपना पता कराएंगे। ठीक है, जो जो नीडी होता है उसको फिर वो उसी के लिए तगोदाव करता है। ठीक है, तो आपने फिर अगर हैं नीडी तो आप तगोदाव खुद थोड़ी बहुत करेंगे। बाकी हमने जितना हमें पता था वो हमने सही सही बता दिया है आपको। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। अल्लाह हाफिज़।